इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आखिर में बुद्ध की सबसे बड़ी सीख है। एक दिन एक बहुत अमीर आदमी गौतम बुद्ध के पास आया। उसके पास बहुत पैसा था, बड़ा घर था, नौकर थे, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है, ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास बहुत धन है, लेकिन तुम्हारे पास संतोष नहीं है। अमीर आदमी ने पूछा, संतोष कैसे मिलता है? बुद्ध बोले, जो इंसान हर समय और ज्यादा पाने की इच्छा करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। फिर बुद्ध ने कहा, जीवन में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि संतोष और शांति है। यह सुनकर उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, अपने मन के अंदर होती है। सीख, जिसके पास संतोष और शांति है वही इंसान सच में अमीर है। अगली कहानी सुनने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। आप तक ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों सपोर्ट जरूर करें। जीवन में अक्सर हम अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, हमारी मेहनत बेकार जा रही है और बाकी लोग हमसे बेहतर हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि हमारी असली समस्या हमारी सोच और हमारे कर्म हैं? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। हमारी किस्मत तभी बदलती है जब हम अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मेहनत और सही दिशा में किए गए कर्म जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए थे। तभी वहां पर एक किसान आया और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं जो भी काम करता हूं वो सब बिगड़ जाता है। मुझे मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल पाता। मैं एक किसान हूं, मैं खेती करता हूं, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं हो पाती और इसी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूं। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसके उपाय के लिए मैंने कई साधु संतों से बात की, कई ज्ञानियों से उनकी राय ली। उन्होंने जो कुछ भी कहा मैंने वह सब कुछ किया। मैंने सभी तरह के अनुष्ठान, पूजा पाठ और यहां तक कि हर प्रकार के कार्य करके देख लिए, लेकिन फिर भी मुझे इसका कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। और वहीं पर मेरे अन्य गांव वाले, उन सब की फसल बहुत अच्छी होती है, जबकि वह अपने खेतों में उतनी मेहनत भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी फसलें हमेशा ही बहुत अच्छी होती हैं। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्या का समाधान करते हैं, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? हे तथागत, क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? उस किसान की वह सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, भंते, तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही बहुत अच्छी है, सब कुछ तो तुम्हारे पास ही है, फिर भला तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है? इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे तथागत, मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जिस भी काम में मैं हाथ लगाता हूं वह सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। मैं चाहकर भी अपने खेतों में अच्छी फसल नहीं उगा पाता, जबकि वहीं पर मेरे गांव के अन्य लोग अच्छी फसलें उगा लेते हैं और वे लोग मेरी जितनी मेहनत तक नहीं करते। तो ऐसे में भला मेरी किस्मत कैसे अच्छी है? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस किसान से कहते हैं, भंते, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सभी अंग अच्छी तरह से काम करते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करता है और तुम्हारे पास अच्छी खासी जमीन भी है। भला तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अगर ऐसे देखा जाए तो तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस पर वो किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, मेरी समस्या यह नहीं है। मेरी समस्या तो यह है कि जिन भी कार्यों में मैं हाथ डालता हूं वह कार्य बिगड़ क्यों जाते हैं। रही बात जमीन, अच्छा शरीर, अच्छा मस्तिष्क और अच्छे अंगों की, तो वह तो सभी के पास है,
मेरे सभी गांव वालों के पास भी है, और उनके पास अच्छी जमीन भी है, और तो और उनके पास अच्छी फसल भी है। इसी कारण वे लोग हमेशा सुखी रहते हैं। लेकिन मेरे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं पाती। हर वर्ष मुझे एक भारी नुकसान झेलना पड़ता है। क्या आप मुझे कोई इसका उपाय बता सकते हैं? क्या ऐसा कोई मंत्र, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मेरी किस्मत एक बार फिर से चमक जाए? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम कोई उपाय चाहते हो या कोई मंत्र चाहते हो तो वह मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे खेत में खजाना है? ये सुन वह किसान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह महात्मा बुद्ध से तुरंत ही बोल पड़ा, हे बुद्ध, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे खेत में खजाना है और यह मुझे पता तक नहीं। बताइए वह खजाना कहाँ है, मैं अभी उसे जाकर निकाल लूंगा। बताइए बुद्ध, वो खजाना कहाँ है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, वह खजाना तुम्हें ऐसे नहीं मिलने वाला। उसके लिए तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, तब जाके तुम्हें वह खजाना अवश्य मिल पाएगा। उस किसान ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनी और उसके बाद वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, बताइए मुझे क्या करना होगा? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे बता दीजिए कि आखिर वह खजाना मेरे खेत में कहां पर है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, अपने खेतों में जाओ और अपने खेतों की खुदाई करके एक मिट्टी टोकरी भरकर मेरे पास लाओ। वह किसान तुरंत ही महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है। वह भागा भागा अपने खेतों में जाता है और जल्दी जल्दी एक टोकरी मिट्टी भरकर वह वापस महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है। उस मिट्टी को देखने के बाद महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से 1 महीने बाद अपने खेत की खुदाई करना, और जब तुम पूरा खेत खोद दोगे तो उसमें से एक टोकरी मिट्टी फिर से मेरे पास लेकर आना। महात्मा बुद्ध के मुख से यह बात सुनकर वह किसान कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। वह यह सोचने लगा, जब खजाना मेरे खेतों में गड़ा हुआ है तो महात्मा बुद्ध मुझे सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते कि वह कहां पर है? उसने कुछ देर सोच विचार करने के बाद महात्मा बुद्ध से आखिरकार यह बात पूछ ही ली। वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, यदि वह खजाना मेरे खेतों में है तो आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि वह कहां पर है? मैं उसे अभी जाकर निकाल लेता हूं। भला मुझे 1 माह का इंतजार क्यों करना है? आखिर इसकी क्या जरूरत है? इस पर महात्मा बुद्ध बड़े शांत स्वर से उस किसान से कहते हैं, भंते, हर कार्य का एक समय होता है और वह कार्य यदि उचित समय पर किया जाए तो वह हमें उचित और शुभ फल देता है। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें खजाना बता देता हूं कि वह खजाना तुम्हारे खेतों में कहां गड़ा हुआ है। लेकिन एक पल के लिए यह भी सोच लो, अगर तुम अभी उस खजाने को पाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे हाथ तो कुछ भी ना आए। सोच लो, तुम अभी उस खजाने को पाना चाहते हो या 1 महीने के बाद? महात्मा बुद्ध के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह किसान कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया और फिर वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है। वह जैसे तैसे अपने मन को मार तो लेता है, अपनी इच्छाओं को दबा तो लेता है, किंतु अब भी उसका मन बहुत बेचैन था। वह उस खजाने को जल्द से जल्द पाना चाहता था। रात में उसे खजाने के सपने आया करते थे। वह दिन भर केवल खजाने के बारे में ही सोचता रहता था। जब भी वह खेत जाता तो एक किनारे पर बैठता और उस खजाने के बारे में सोचने लग जाता। दिन भर हर समय उसके मन में केवल खजाना पाने के विचार ही चलते रहते। वह यह सोचता रहता कि जब मुझे खजाना मिल जाएगा तो मैं तो इस नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास सारे ऐशो आराम होंगे और मैं अपना जीवन आनंदमय बिताऊंगा। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। देखते ही देखते ऐसे ही करीब 1 माह बीत गए और वह अपने खेतों में गया और उसने अपने खेतों में से एक टोकरी मिट्टी खोदी। उस टोकरी में भरकर वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, यह लीजिए एक टोकरी मिट्टी जो मैंने अपने खेत से लाई है। अब बताइए वह खजाना कहां पर है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं,
क्या तुमने अपना सारा खेत खोद दिया? इस पर वो किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, नहीं तथागत, आपने कहा था केवल एक टोकरी मिट्टी ही आपको चाहिए, इसलिए मैंने केवल एक टोकरी मिट्टी ही निकाली। भला उसके लिए मुझे पूरा खेत जोतने की क्या जरूरत है? बस आप मुझे यह बता दीजिए कि वह खजाना मेरे खेतों में कहां पर गड़ा हुआ है। मैं जाकर वहीं पर खोदूंगा और वह खजाना निकाल लूंगा। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, वह खजाना पूरा खेत जोतने से ही मिलेगा। यदि तुम अपना खेत नहीं जोतोगे तो वह खजाना कभी नहीं बाहर आने वाला। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। इस पर वह किसान एक बार फिर कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ जाता है और वह यह तय करता है कि वह जाकर अपने खेत को जोतेगा। इसलिए वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है और अगले ही दिन वह अपना सारा खेत जोतकर एक बार फिर से एक टोकरी मिट्टी भरकर महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंच जाता है। तभी महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, अभी तुम्हारा खेत ठीक से नहीं जोता गया है, जाकर एक बार फिर कोशिश करो, एक बार फिर अपने खेतों में हल चलाओ। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, मेरे पास हल नहीं है, बल्कि मैं खुद से ही हल की जगह पर खेत जोतता हूं। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, कोई बात नहीं भंते, एक बार फिर परिश्रम करो और इस परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। वह किसान महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है और वह एक बार फिर से अपने खेतों में मेहनत करता है। वह एक बार फिर से हल चलाता है और एक टोकरी मिट्टी लेकर वह महात्मा बुद्ध के समक्ष फिर से उपस्थित हो जाता है। मिट्टी देखकर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, हाँ अब ठीक है, किंतु अब तुम्हें मेरा दूसरा कार्य करना होगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, जाओ और अपने खेतों में उन फसलों की बीज डालो जिन फसलों को तुम उगाना चाहते हो। इस पर वह किसान थोड़ा अचरज में महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आपने तो खजाने की बात की थी, फिर बीच में यह फसल कहां से आ गई? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें मिट्टी में बीज तो डालने ही होंगे। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, किंतु यदि मैं अभी बीज लेने जाऊंगा तो वो मुझे महंगे पड़ेंगे और अभी मेरे पास इतना धन भी नहीं है। यदि मैं कुछ समय बाद उसे लेने जाऊंगा तब वह मुझे सस्ते मिल सकते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, मैंने तुम्हें कहा था यदि हम किसी कार्य को सही समय पर करते हैं तो हमें उचित लाभ मिलता है, किंतु अगर वही कार्य उस समय पर नहीं होता तो उसका फल हमें नहीं मिल पाता। इसीलिए आज ही जाओ और अपने खेतों में बीज डालो। वह किसान महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है। वो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके बीज लेने निकल जाता है। बीज लाकर वह अपने खेतों में भी डाल देता है और फिर वह महात्मा बुद्ध के पास वापस पहुंचता है और बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अब मुझे बताइए कि आखिर मेरे खेतों में वह खजाना कहां पर है ताकि मैं उसे निकाल सकूं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, भंते, अभी तो तुम्हें एक और कार्य करना है, उसके बाद वह खजाना तुम्हें खुद ब खुद दिखेगा। किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, बताइए अब वह कौन सा काम है जो मुझे करना है। इस पर महात्मा बुद्ध किसान से कहते हैं, जो भी बीज तुमने अपने खेतों में डाले हैं अब से तुम्हें उनकी देखभाल करनी है। उन्हें प्यार से सींचना है और देखना उन्हें कोई तकलीफ ना हो, वह स्वस्थ रहे, उन्हें कोई बीमारी या कीड़ा ना लगे। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हें वह खजाना नहीं मिल पाएगा, और यदि तुम्हारे खेत का हर एक बीज अंकुरित हो गया और वह अपनी संपूर्णता तक पहुंच गया तो वह खजाना तुम्हें अवश्य ही दिखाई देगा और तब तुम्हें मेरे पास आने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। उस किसान ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें मान ली और उसके बाद वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट गया। अब से वह अपने खेतों की देखरेख करने लगा। उस किसान ने अपने खेतों पर पूरा ध्यान दिया, किंतु अब भी उसे सपनों में वह खजाना ही नजर आता था और वह मन ही मन सोचता था कि बस एक बार यह फसल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तो वह खजाना भी मुझे मिल ही जाएगा। इसी सोच के साथ वह उन फसलों की देखरेख में दिन रात लगा रहता
उसने अपनी फसलों पर किसी प्रकार की कोई विपदा नहीं आने दी और देखते देखते वह दिन भी आ गया जब उसकी फसल उसके खेतों में लहलहा रही थी। तभी उसे महात्मा बुद्ध की बात याद आई। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जब तुम्हारी फसलें तैयार हो जाएंगी तो तुम्हें तुम्हारा खजाना भी मिल जाएगा। ये बात याद आते ही उस किसान की आंखों में आंसू आ गए। जो खजाना उसके खेतों की जमीन में हुआ था वह बाहर आ चुका था। उसके जैसी फसल उसके गांव में किसी की नहीं हुई थी। उसकी फसल से उसके सभी कर्ज भी पूरे होने वाले ही थे और सभी गांव वाले उसकी मेहनत को देखकर बहुत खुश थे और उस किसान की तारीफ कर रहे थे। लेकिन तभी उस किसान को महात्मा बुद्ध की याद आई और वह खुद को महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंचने से रोक न पाया। वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे तथागत, आपने जो खजाना मुझे बताया था वो मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे यह बात नहीं पता चल रही कि वह खजाना मुझे पहले क्यों नहीं मिला। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, हमेशा किस्मत को दोष देना सही नहीं होता। पहले तुम अपनी किस्मत को सही करने में लगे हुए थे, लेकिन तुम यह भूल रहे थे कि तुम्हारी किस्मत तो पहले से सही थी। तुम सही काम नहीं कर पा रहे थे। तुम चाहते थे कि तुम्हारे कर्म किए बिना ही तुम्हारी फसल सबसे उत्तम हो, लेकिन उसी वक्त मैंने तुम्हें खजाने का लालच दिया और खजाने के लालच में ही सही। लेकिन जब तुमने सही समय पर सही काम किया तो तुम्हें सही फल भी मिला। और जो तुम्हारे पास सबसे उत्तम चीज है, जो तुम्हारे पास असली खजाना है, वह तुम्हारा शरीर ही है। इस शरीर के माध्यम से हम इस दुनिया में जो चाहे वह पा सकते हैं, लेकिन यहां पर तो हर कोई अपनी किस्मत का रोना रोने में लगा हुआ है। यहां तक कि उन्हें अपने कर्मों में विश्वास ही नहीं है, तो ऐसे लोग भला अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से प्रश्न करते हुए कहता है, हे तथागत, तो क्या किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, भंते, किस्मत क्या है? किस्मत हमारे ही सत्कर्म है और यह सत्कर्म ही हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हम सही दिशा में कार्य कर सके और इन कार्यों से ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के मुख से यह उपदेश सुनकर वह किसान महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे तथागत, मुझे आज पता चल गया है कि मेरी किस्मत खराब नहीं थी, मेरे तो कर्म ही खराब थे, किंतु मैं आज आपको वचन देता हूं कि आज से मैं अपनी किस्मत को कभी खराब नहीं कहूंगा। अपने कर्मों को सुधारूंगा और सभी कार्य सही समय पर करूंगा। इतना कहकर वह किसान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट गया। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग यही करते हैं। वे लोग हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। वो यह नहीं सोचते कि क्या उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो कर्म करने चाहिए थे वो कर्म किए हैं या नहीं। कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, और अगर उसमें कोई कमी थी तो क्या उस कमी को दूर करके क्या उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता था। और यह सब हम तब सोच पाएंगे, तब समझ पाएंगे जब हम अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर देंगे। लेकिन हम तो अपने आप को सही और अपने किस्मत को गलत ठहराना चाहते हैं। हम किसी ऐसे को चाहते हैं जो हमारी गलतियों का ठेका ले ले, और इसीलिए हम अपनी किस्मत को हमेशा दोष देते रहते हैं ताकि हमें कभी किसी के सवालों का कोई जवाब ही ना देना पड़े। और इस तरह से हम उस समस्या से भी निकल जाते हैं और हम कभी पीछे पलटकर यह नहीं देखते कि क्या हमने उस लक्ष्य को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी या नहीं। हमसे कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई थी, क्योंकि हमें तो लगता है कि यह सब तो किस्मत का खेल है और भला किस्मत से कौन जीत सकता है। आपने अपने आसपास भी ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाने पर रोते हैं, चिल्लाते हैं, और जब उनसे कोई उनकी असफलता का कारण पूछता है तो वह यही कहते हैं कि वह तो मेरी किस्मत में था ही नहीं। लेकिन यहां पर आप एक वास्तविकता भूल रहे हैं। इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने कर्म पर ध्यान देते हैं। वह अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ते, भले ही वह अपने लक्ष्य को पहुंच पाने में असफल हो जाए, लेकिन फिर भी वह अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। और जो लोग अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं वह लोग कभी यह नहीं कहते कि उनकी तो किस्मत ही खराब थी, बल्कि वह दोबारा फिर से एक बार पूरी शक्ति से उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं
और यह कोशिश वह तब तक करते रहते हैं जब तक कि उन्हें उनका लक्ष्य मिल नहीं जाता। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के एक घने वन में वर्षा ऋतु का वास चल रहा था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और हवा में मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध थी। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहीं एक कुटिया में ठहरे हुए थे। प्रतिदिन की भिक्षा, ध्यान और उपदेश के बाद रात्रि का समय आता तो सभी शिष्य विश्राम के लिए अपने अपने स्थानों पर चले जाते। परंतु भगवान बुद्ध की एक आदत थी, वे सोने से पहले एक विशेष कहानी अपने आप से कहकर मन को शांत करते। उस रात जब आकाश में बादल गरज रहे थे और वृक्षों की शाखाएं मंद हवा में झूम रही थीं, बुद्ध अपनी चटाई पर बैठे थे। उन्होंने आंखें मूंदी और धीमे स्वर में वह कहानी दोहराने लगे जो वे वर्षों से प्रत्येक रात्रि अपने अंतर्मन को सुनाया करते थे। एक समय की बात है, एक नगर में अरुण नाम का एक युवक रहता था। वह निर्धन था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े स्वप्न थे। वह हर दिन श्रम करता, पर परिणाम न के बराबर मिलता। एक दिन वह निराश होकर नगर के बाहर स्थित एक जंगल में चला गया। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले जिनकी आंखों में अपार शांति थी। अरुण ने उनके चरणों में बैठकर कहा, महाराज, मेरे जीवन में केवल संघर्ष है। सुख तो जैसे मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा। मैं हर रात चिंता में डूबकर सोता हूं। क्या जीवन में शांति संभव है? साधु मुस्कुराए और बोले, जब तुम हर रात अपने मन को धन्यवाद देना सीख जाओगे, तब शांति अपने आप आ जाएगी। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि आज का दिन भी जीवन का एक अनमोल उपहार था, चाहे जैसा भी रहा हो, तब नींद स्वतः आएगी। अरुण ने उस रात पहली बार स्वयं से कहा, मैं आज जीवित हूं, मैंने प्रयास किया, यही बहुत है। वह मुस्कुराया और गहरी नींद में सो गया। बुद्ध ने यह कहानी हर रात स्वयं को इसलिए सुनाई क्योंकि वह उन्हें स्मरण कराती थी कि हर दिन चाहे कैसा भी बीते, उसे स्वीकार करना ही आंतरिक शांति का मार्ग है। यह कहानी उन्हें ध्यान की गहराई में ले जाती और उनके विचारों को शांत करती। शिष्य आनंद एक बार यह जानकर आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, भंते, आप इतने ज्ञानी हैं, फिर भी प्रतिदिन वही कहानी सुनते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, ज्ञान का अर्थ है स्मरण बनाए रखना कि जीवन की सच्चाई कितनी सरल है। यह कहानी मुझे सरलता में स्थिर रखती है और सरलता में ही परम शांति है। उस रात जब सब कुछ शांत था और चंद्रमा बादलों के पीछे से झांक रहा था, बुद्ध ने वही कहानी दोहराई, आंखें मूंदी और मुस्कुराते हुए निद्रा के आलिंगन में समा गए, जैसे कोई बालक मां की गोद में विश्राम करता है। बहुत समय पहले की बात है। मगध के एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। कभी खेत में सूखा पड़ता तो कभी वर्षा सब कुछ बहा ले जाती। वह दिन भर परिश्रम करता, लेकिन रात होते ही चिंता और डर से उसकी नींद उड़ जाती थी। वह सोचता रहता कि कल क्या होगा, परिवार को भोजन कैसे मिलेगा और अगला मौसम कैसा बीतेगा। एक दिन वह किसान राजगृह गया, जहां भगवान गौतम बुद्ध का प्रवचन हो रहा था। वह भी भीड़ के पीछे खड़ा होकर सुनने लगा। प्रवचन के बाद जब लोग जाने लगे तो किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं बहुत थक चुका हूं। जीवन की चिंता मुझे सोने नहीं देती। कृपया कुछ ऐसा कहें जिससे मुझे शांति मिले। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो मैं अक्सर अपने शिष्यों को नींद से पहले सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत बड़ा राज्य चलाता था। उसके पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य, सेना, सेवक और अपार शक्तियां। लेकिन एक रात वह अचानक चौंक कर जाग गया। उसने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, मुझे नींद नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा राज्य मुझसे छिन जाएगा। राजा ने अपने दरबारियों से उपाय पूछा, लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तभी एक वृद्ध भिक्षु उसके महल में आया। राजा ने उसकी बातों को सुना और पूछा, तुम तो भिक्षु हो, क्या तुम्हारे पास भी चिंता नहीं होती? भिक्षु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, जब मैं जंगल में साधना करता हूं तो मेरे पास न राज्य है, न चिंता, न भविष्य का डर, न भूतकाल का बोझ। मैं केवल वर्तमान में जीता हूं। मेरी नींद गहरी होती है क्योंकि मैं कुछ खोने के डर में नहीं जीता।
राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि जो व्यक्ति कुछ भी नहीं रखता वही सबसे अमीर है, क्योंकि उसे खोने का भय नहीं होता। बुद्ध ने किसान की ओर देखा और कहा, जिसे खोने का डर होता है वही जागता रहता है, लेकिन जो वर्तमान में जीता है, जो आज के कार्य को पूर्ण निष्ठा से करता है और कल की चिंता भगवान पर छोड़ देता है, वही सुखी नींद लेता है। किसान की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि उसका दुख उसकी सोच में है, न कि जीवन की वास्तविकता में। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और घर लौटकर पहली बार चैन की नींद सोया। बुद्ध मुस्कुराए। उनके आसपास बैठे भिक्षुओं ने भी अपनी आंखें मूंद लीं, क्योंकि उन्हें झांत था, यह वही कथा है जिसे सुनकर जीवन की सारी अशांति बह जाती है और नींद एक वरदान बनकर आती है। इसलिए कहा जाता है कि गौतम बुद्ध रात में यह कहानी अपने शिष्यों को सुनाया करते थे, ताकि वे सोने से पहले अपने भय, लालच और मोह को त्याग सकें और एक शांत निर्मल नींद को अपनाकर आत्मा को विश्राम दे सकें। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने वन के किनारे विश्राम कर रहे थे। दिन भर प्रवचन और ध्यान के बाद रात का समय हुआ। शिष्य चुपचाप बैठे थे और बुद्ध ने अपने सौम्य स्वर में कहना शुरू किया, ये एक ऐसी कथा है जो मैं स्वयं हर रात अपने मन को शांत करने के लिए सुनाता हूं। एक बार एक वृद्ध साधु एक छोटे गांव में पहुंचे। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बस एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और ध्यान करने लगे। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान थे कि वह बिना कुछ खाए पिए वहां बैठे हैं, फिर भी उनके चेहरे पर अद्भुत शांति है। एक छोटा बालक प्रतिदिन उन्हें चुपचाप देखता। एक दिन वह उनके पास गया और पूछा, बाबा, आपको डर नहीं लगता यहां अकेले? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब मन में डर होता है तभी बाहर डर दिखाई देता है, लेकिन जब मन शांत हो जाता है तब सारा संसार भी शांत हो जाता है। बालक ने पूछा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? साधु ने कहा, जिसने अपने भीतर को जान लिया वह जानता है कि बाहर की कोई चीज स्थायी नहीं, असली आनंद भीतर है। बुद्ध ने कहानी को वहीं रोका और शिष्यों से कहा, हर रात इस कहानी को याद रखो। यह तुम्हें सिखाएगी कि सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं, अपने अंतर में है। जब तुम सोने जाओ तो पहले अपने भीतर झांको। जो भीतर से शांत है वही बाहर से भी शांत होता है। यही ध्यान की पहली सीढ़ी है। उस रात सभी शिष्य मौन हो गए। जैसे जैसे हवा ठंडी होती गई, उनके मन भी उसी कहानी की तरह शांत होते गए। बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था नींद अब उन सब पर उतरने ही वाली है, शांति के साथ। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य की सीमाओं से दूर एक घना और शांत वन था। उस वन के पास एक छोटा सा गांव बसा था, शांत, सरल और गरीबी में लिपटा हुआ। वहीं रहता था एक गरीब ब्राह्मण, नाम था देवश्रव। उसका जीवन बड़ा कठिन था, न अपने लिए पर्याप्त भोजन, न तन ढकने को वस्त्र। फिर भी उसकी आत्मा पवित्र थी, उसका मन शांत और हृदय करुणा से परिपूर्ण। देवश्रव को विद्या का बहुत मान था। वह वेदों का झांता था, किंतु उसे कभी अवसर नहीं मिला कि वह राजाओं के दरबार में अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सके। गांव वाले उसकी बुद्धि और ज्ञान की सराहना करते थे, परंतु पेट की भूख सराहना से नहीं मिटती। हर रात वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्रों का जाप करता और फिर भूखा ही सो जाता। लेकिन एक रात कुछ अलग हुआ। उस रात चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था। चारों ओर घना अंधकार फैला था। हवा में एक रहस्यमय शांति थी, जैसे सारी प्रकृति किसी दिव्य उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रही हो। देवश्रव थका हुआ था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह बैठा रहा, आकाश की ओर ताकते हुए। तभी उसकी आंखें बंद होने लगीं और वह एक हल्की सी तंद्रा में चला गया। तभी उसने एक प्रकाश देखा। कोई तेज आ रहा था, शांत चित्त, गंभीर दृष्टि और कोमल चरण। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। देवश्रव ने आंखें खोली और सामने खड़े थे स्वयं भगवान बुद्ध। बुद्ध मुस्कुराए। क्या तुम आज भी नींद से जूझ रहे हो ब्राह्मण? उन्होंने पूछा। देवश्रव ने हाथ जोड़ लिए। भगवान, यह नींद क्यों नहीं आती? जब भूख लगती है तो शरीर करवटें बदलता है, जब चिंता होती है तो मन विचलित होता है। क्या नींद केवल राजा और अमीरों का वरदान है? बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले,
मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिसे मैं अक्सर अपने भिक्षुओं को सुनाता हूं। इसे सुनते सुनते वे निद्रा के गहरे सागर में उतर जाते हैं, जहां न चिंता होती है न पीड़ा। क्या तुम सुनना चाहोगे? देवश्रव ने सिर झुका दिया और बुद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल नगरी थी, सुप्रकाशा। उस नगरी में एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करता था, जिसका नाम था अशोक वर्मा। उसका राज्य दूर दूर तक फैला था और वह हर रात चैन से सोया करता था। उसके पास सैकड़ों रथ, हजारों सैनिक और असंख्य संपत्ति थी, परंतु एक बात विशेष थी, उसकी गहरी और शांत नींद। वहीं दूसरी ओर उसी नगरी में एक निर्धन दंपति रहता था, आरुणि और वृंदा। वे हर दिन मेहनत करते, परंतु जैसे ही रात आती वे करवटें बदलते रहते। वृंदा कहती, हे प्रभु, यह कैसा अन्याय है। राजा को सब कुछ मिला, सोने की शैया, गद्दे, इत्र और गीत और नींद भी, और हमें जो श्रम करते हैं दिन भर, एक क्षण भी निद्रा नसीब नहीं होती। आरुणि ने उत्तर दिया, शायद हमें सोने के लिए कुछ और चाहिए। शायद यह धरती नींद की जगह नहीं, केवल जागरण की भूमि है। और फिर एक दिन उन्होंने सुना कि एक महात्मा उनके नगर में आए हैं, तपस्वी अनिरुद्ध। वे उनके पास पहुंचे और वृंदा ने पूछा, हे महात्मन, हमें नींद क्यों नहीं आती? क्या कोई मंत्र है, कोई उपाय? महात्मा ने कहा, नींद न तो राजमहल की दासी है न झोपड़ी। नींद आत्मा की अवस्था है, जब वह शरीर के शोर से मुक्त होती है। जिस दिन तुम मन के शोर को शांत कर दोगे, उस दिन नींद तुम्हारे द्वार पर खुद आ जाएगी। आरुणि और वृंदा ने ध्यान शुरू किया। प्रतिदिन वे एकांत में बैठते, सांसों को सुनते, अपने विचारों को देखने लगते। धीरे धीरे वृंदा ने अनुभव किया कि रात में उसकी सांसें गहरी हो रही। आरुणि को लगा कि उसके भीतर एक हल्कापन आ रहा है, और कुछ ही सप्ताह में वे उस नींद का स्वाद चखने लगे, जो न गद्दे मांगती है न इत्र। वह नींद थी, मन की शांति से उपजी हुई। कहानी यहीं नहीं रुकी। देवश्रव ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, जानते हो ब्राह्मण, नींद तब नहीं आती जब शरीर थका होता है, बल्कि तब आती है जब मन शांत होता है। नींद किसी साधारण शारीरिक क्रिया का नाम नहीं, वह आत्मा की विश्रांति है। नींद वह पल है जब आत्मा परमात्मा की गोद में सिर रखकर विश्राम करती है। देवश्रव की आंखों में आंसू आ गए। पर भगवान, उसने पूछा, मैं अपने विचारों को कैसे शांत करूं? मेरे भीतर तो अभाव की आंधी चलती है। बुद्ध बोले, जिस दिन तुम अपने अभाव को देखकर मुस्कुराओगे, वह दिन तुम्हारी नींद की शुरुआत होगी। देखो वृक्ष को, वह भी कभी कभी सूखा होता है, पर वह खड़ा रहता है, शांत। जब हम हर कमी को अपना गुरु बना लें, तब नींद हमारे शिष्य बन जाती है। और बुद्ध ने वहीं एक मंत्र सिखाया, गहरी सांसें लेते हुए शांति 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 का जाप करना। देवश्रव ने वैसा ही किया। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें धीमी होने लगी। उसके शरीर का भार जैसे धरती ने अपने भीतर खींच लिया हो, और उसकी आंखें बंद होने लगी। बुद्ध मुस्कुराए। उनके चरणों में एक ब्राह्मण सो चुका था, कई वर्षों बाद, एक शांत और पूर्ण निद्रा में। बुद्ध ने आसमान की ओर देखा और धीमे से बोले, जो मन अपने विचारों को समझता है, उन्हें गिनता नहीं, वही मन सच्ची निद्रा का अधिकारी होता है। और तब से बुद्ध यह कथा अपने हर शिष्य को सुनाते थे। नींद का वरदान। उनकी वाणी होती, हे भिक्षुओं, जब तुम निद्रा में प्रवेश करो तो अपने विचारों को विदा दो, जैसे एक यात्री अपना बोझ छोड़ देता है। जब तुम सांस लो तो उसे धन्यवाद दो, और जब आंखें बंद हों तो समझो यह अंधकार नहीं, आत्मा का आलोक है। यही है वह निद्रा जो मुक्त करती है। यही है वह नींद जो मोक्ष की सीढ़ी है। और तभी से यह कथा गरीब ब्राह्मण की, राजा की नींद की और वृंदा की सांसों की सैकड़ों वर्षों से सोने से पहले सुनाई जाती रही है। गंगा के तट पर बसे एक छोटे से गांव में एक युवा बालक रहता था, जिसका नाम आनंद था। वह अत्यंत जिज्ञासु और उत्साही था, लेकिन जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए वह हमेशा बेचैन रहता था। उसे लगता था कि संसार में दुख ही दुख है, और वह इस पीड़ा का समाधान खोजना चाहता था। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि भगवान बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं और वहां पर अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश दे रहे हैं।
आनंद ने अपने मन में ठान लिया कि वह भी बुद्ध से मिलेगा और अपने प्रश्नों का उत्तर पाएगा। वह बिना समय गंवाए बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कई लोग बुद्ध के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षाओं को सुन रहे थे। आनंद भी चुपचाप एक किनारे बैठ गया और उनकी वाणी को ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने उस दिन करुणा और धैर्य के महत्व पर उपदेश दिया। उनकी वाणी इतनी मधुर और तर्कसंगत थी कि आनंद का मन पूरी तरह से उनकी ओर आकर्षित हो गया। उपदेश के बाद आनंद ने बुद्ध के पास जाकर विनम्रता से पूछा, भगवान, संसार में इतना दुख क्यों है और क्या इससे मुक्ति पाना संभव है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक कहानी के माध्यम से मिलेगा। यह वही कहानी है जो मैं हर रात अपने शिष्यों को सुनाता हूं, जिससे उन्हें जीवन की सच्चाई का ज्ञान हो सके। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह परिश्रमी था और अपनी मेहनत से खेतों में अन्न उपजाता था। उसका एक पुत्र था जिसे वह अत्यंत प्रेम करता था। किसान ने अपने बेटे को हर प्रकार की सुख सुविधाएं देने का प्रयास किया, लेकिन उसने जीवन के कठिनाइयों का सामना करने की शिक्षा नहीं दी। एक दिन किसान का पुत्र बीमार हो गया। किसान ने हर प्रकार से उसका इलाज करवाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका पुत्र संसार छोड़कर चला गया। किसान अत्यंत दुखी हो गया और अपने मन की शांति खो बैठा। उसने रो रो कर भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, यह कैसा न्याय है? मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर भी आपने मेरे पुत्र को मुझसे छीन लिया। दुख से व्याकुल किसान भगवान बुद्ध के पास गया और उनसे अपने मन की पीड़ा व्यक्त की। उसने बुद्ध से प्रार्थना की, मुझे मेरे दुख से बाहर निकालिए। बुद्ध ने उसे बड़े प्रेम से देखा और बोले, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक कार्य करो। तुम गांव में जाओ और ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आओ जहां कभी किसी ने कोई दुख न झेला। किसान को यह कार्य सरल लगा और वह गांव में चावल मांगने निकल पड़ा। वह पहले एक धनी व्यापारी के घर गया और उनसे एक मुट्ठी चावल मांगा। व्यापारी ने चावल देने को तत्परता दिखाई, लेकिन किसान ने पूछा, क्या इस घर में कभी कोई दुखी नहीं हुआ? व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरे पिता की मृत्यु ने हमें अत्यंत दुख दिया था। किसान निराश होकर वहां से चला गया और एक अन्य घर पहुंचा। वहां पर एक वृद्ध महिला थी जिसने उसे चावल देने की पेशकश की, लेकिन जब किसान ने वही प्रश्न किया तो महिला की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, मैंने अपने पति को वर्षों पहले खो दिया था और तब से अकेली हूं। किसान एक घर से दूसरे घर जाता रहा, लेकिन हर स्थान पर उसे यही उत्तर मिला कि इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जिसने दुख का सामना न किया हो। थककर किसान बुद्ध के पास वापस आया और बोला, हे प्रभु, मैं पूरे गांव में गया, लेकिन मुझे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां दुख न हुआ हो। अब मुझे समझ में आ गया कि दुख जीवन का अभिन्न अंग है और इससे बचा नहीं जा सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही इस संसार का सत्य है। दुख से बचने का एकमात्र उपाय इसे स्वीकार करना और जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना है। जब हम अपने मन को स्थिर और शांत रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को नियंत्रित रख सकते हैं। आनंद ने जब यह कहानी सुनी तो उसके मन की बेचैनी समाप्त हो गई। उसने समझ लिया कि दुख को नकारने की बजाय उसे स्वीकार करना ही सच्चा समाधान है। उस दिन के बाद आनंद ने स्वयं को धैर्य और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित कर दिया। उसने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया और धीरे धीरे अपने भीतर की शांति को प्राप्त किया। यह कहानी यह सिखाती है कि दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन हम इसे सही दृष्टिकोण से देखकर अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। जैसे बुद्ध ने किसान को सिखाया कि दुख केवल साथ नहीं हुआ, बल्कि यह सभी के जीवन का हिस्सा है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आने वाले कठिन समय को सहन करना और आगे बढ़ना सीखना चाहिए। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हम अपने भीतर करुणा, धैर्य और संतुलन विकसित करें, ताकि किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत रख सकें। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं, तब हमारा मन व्यापक हो जाता है और हम जीवन के गहरे अर्थ को समझने लगते हैं। यह वही कहानी थी जो बुद्ध सोने से पहले अपने शिष्यों को सुनाते थे।
ताकि वे जीवन की सच्चाई को समझ सकें और सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर हो सकें। आनंद के मन में बुद्ध की कहानी ने गहरी छाप छोड़ी थी। उसने सोचा कि यदि जीवन में दुख अपरिहार्य है तो फिर सुख की खोज करना व्यर्थ नहीं है क्या। वह यह जानना चाहता था कि यदि सभी को दुख भोगना ही पड़ता है तो फिर क्या इस जीवन में कोई ऐसा मार्ग है जो स्थायी शांति और आनंद की ओर ले जाए। वह बुद्ध के चरणों में बैठा रहा और कुछ समय बाद उसने उनसे एक और प्रश्न किया। भगवान, आपने कहा कि दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? क्या मनुष्य अपने दुखों से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और बोले, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आनंद। वास्तव में दुख केवल तब तक पीड़ा देता है जब तक हम उसे पहचानते नहीं और उसे स्वीकार नहीं करते। जब हम इसे समझ लेते हैं तब हम इसे पार कर सकते हैं। आनंद को अभी भी संतोष नहीं हुआ। उसने आगे पूछा, लेकिन भगवान, यदि हम सब दुख को स्वीकार भी कर लें तो भी यह समाप्त तो नहीं होता। क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे हम सदा के लिए दुख से मुक्त हो सकें? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल आनंद, यही तो मेरे समस्त उपदेशों का सार है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें यह समझने में सहायता मिलेगी कि मनुष्य किस प्रकार अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। उसके राज्य में सुख शांति थी और लोग उसे अत्यंत प्रेम करते थे। लेकिन राजा स्वयं बहुत बेचैन रहता था। उसे किसी भी चीज में आनंद नहीं आता था। वह सबसे पूछता कि जीवन का सच्चा सुख कहां है, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता। एक दिन एक सन्यासी उसके दरबार में आया। राजा ने देखा कि वह सन्यासी अत्यंत शांत था। उसके चेहरे पर असीम आनंद था। राजा ने सन्यासी से पूछा, महात्मन, आप इतनी शांति में कैसे हैं? मैंने धन संपत्ति, भोग विलास और तमाम सुख साधन प्राप्त किए हैं, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। कृपया मुझे बताइए कि सच्चा सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि तुम सच में जानना चाहते हो कि सच्चा सुख क्या है तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा और जो मैं कहूं उसे मानना होगा। राजा ने सहर्ष सहमति दी और महात्मा के साथ चल पड़ा। वह उसे अपने आश्रम में ले गए जो एक घने जंगल के बीच स्थित था। वहां पहुंचकर सन्यासी ने राजा को एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे में तेल भरा हुआ है। अब तुम इस कटोरे को अपने हाथ में लेकर मेरे आश्रम के चारों ओर घूमो, लेकिन ध्यान रखना कि एक भी बूंद तेल गिरनी नहीं चाहिए। राजा ने कटोरा लिया और अत्यंत सावधानी से घूमने लगा। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि तेल गिरने न पाए। जब वह वापस आया तो सन्यासी ने पूछा, राजन, तुमने आश्रम का भ्रमण किया, लेकिन क्या तुमने वह सुंदर वृक्ष देखा जिसकी शाखाओं पर पक्षी गाते हैं? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो केवल इस कटोरे पर ध्यान दे रहा था ताकि तेल गिर न जाए। महात्मा ने फिर पूछा, क्या तुमने वह झरना देखा जिसकी धारा कलकल करती बह रही थी? राजा ने कहा, नहीं, मुझे तो केवल इस तेल के कटोरे की चिंता थी। तब महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है राजन। जब तक तुम्हारा ध्यान केवल संसार के मोह माया पर रहेगा, तब तक तुम जीवन के असली आनंद को नहीं देख पाओगे। जिस प्रकार तुमने केवल तेल के कटोरे पर ध्यान दिया और अपने चारों ओर की सुंदरता को नहीं देख पाए, उसी प्रकार जब तक मनुष्य केवल अपने भौतिक सुखों और इच्छाओं में उलझा रहता है, तब तक वह सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। उसने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं सन्यासी के शिष्य बनकर आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़ा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। आप भारत में कहां से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आपका एक कमेंट किसी का जीवन बदल सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।